मीना 30 साल की होने वाली थी, पर आज भी किसी हूर से कम नहीं लगती थी। खूबसूरत चेहरा, तीखे नैन, गोल मटोल आंखें, पतले पतले होठ, सुराही सी गर्दन, ऊपर से खनकती आवाज़ उसके हुस्न में चार चांद लगा देती थी। वह खुद को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रामेश्वर ने जब मीना को पहली बार सुहागरात पर देखा था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब 22 साल की उम्र में मीना बहू बनकर ससुराल आई थी तब पूरे गांव में उसकी खूबसूरती की चर्चा हुई थी। पास पड़ोस की बहुत सी लड़कियां हर रोज़ अपनी नई भाभी को देखने पहुंच जाती थी। एकटक ही भाभी को निहारती रहती थी। उसकी खूबसूरती को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब करती तो वह हंसकर बोलती, धत तेरी की, यह भी कोई बात हुई। रामेश्वर ठहरा एक देहाती लड़का। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर बिजली मैकेनिक का काम अच्छा जानता था। उसी के चलते तकरीबन 5,000 रुपये महीना कमा लेता था। काम करने वह पास के एक कस्बे में जाता था। शाम ढले दाल सब्जी और गृहस्थी का सामान लेकर लौटता था। मीना सज संवर कर उसका इंतज़ार कर रही होती थी। अगर कभी रामेश्वर को देर हो जाती तो मीना उसे उलाहना देती हुई कहती, देखो जी, हम पूरे दिन आपके इंतज़ार में खटकते रहते हैं, पर आपको एक बार भी हमारी याद तक नहीं आती। ज़्यादा सताओगे तो हम अपने मायके चले जाएंगे। यह सुनकर रामेश्वर उसकी जी हुजूरी करने लग जाता था। मीना मान भी जाती थी। गर्मा गर्म जलेबी उसकी कमजोरी थी। रामेश्वर घरवालों से छिप छिप कर थोड़ी जलेबी अक्सर ले आता था। वक्त बुलेट ट्रेन से भी तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया। 3 साल में घर में 2 बच्चे भी हो गए। फिर शुरुआत हुई उनकी पढ़ाई लिखाई की। गांव में बहुत अच्छे स्कूल नहीं थे, इसलिए मीना ने रामेश्वर को कस्बे में जाकर रहने के लिए राजी कर लिया। कस्बे में आकर रामेश्वर पूरी तरह काम में रम गया। अब उसे पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। किराए का घर, मोल तोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गांव में माँ बाप के लिए भी कुछ न कुछ भेजने की चिंता हमेशा रामेश्वर को खाए रहती थी। वह ओवर टाइम भी करने लगा था। जिंदगी की भाग दौड़ में रामेश्वर हांफने लगा था। अब उसमें पहले जैसा जोश वह ताजगी नहीं बची थी। वह खा पीकर रात में जल्दी सो जाता। उसके पास मीना की तारीफ करने के लिए ना तो शब्द बचे थे और ना ही समय बचा था। उन्हीं दिनों रामेश्वर का दूर का रिश्तेदार रघु काम की तलाश में उसके पास आया। उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। रामेश्वर के पास वाला ही कमरा किराए पर ले लिया। ड्यूटी रात में ही होती थी। वह आधे दिन आराम करता और बाकी दिन में अपने छोटे मोटे काम निपटा लेता। मीना से उसकी पटरी खूब बैठती थी। खाली समय में दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। रघु मीना की तारीफ के पुल बांधता तो वह मुंह में आंचल भरकर हंस देती थी। रघु उसकी मस्त हंसी में कहीं खो जाता था। रघु की अभी शादी नहीं हुई थी। वह तो भाभी के चुलबुलेपन, रूप रंग और मस्त मस्त अदाओं का दीवाना हो चला था। मीना भी उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं जाने देती थी। एक दिन मीना रघु से बोली थी, गांव कब जाओगे? क्यों, आपके लिए कुछ लाना है क्या भाभी? हाँ, लाना तो है, एक देवरानी। रघु इस पर कुछ झेप सा गया था। उधर बच्चों के स्कूल में छुट्टियां हो गई थी। रामेश्वर का साला बंटू शहर घूमने आया था। वापस जाते समय वह अपने साथ दोनों बच्चों को भी ले गया। नानी के घर के क्या कहने, जाना तो मीना भी चाहती थी, मगर रामेश्वर के ख्याल ने उसे रोक दिया था। उसके खाने पीने, कपड़े धोने की चिंता बनी हुई थी। रामेश्वर सुबह 8 बजे अपना खाना लेकर घर से निकल जाता था और देर शाम 7-8 तक ही लौटता था। रघु की छुट्टी बुधवार को होती थी। एक दिन वह आराम से दोपहर के 1 बजे तक सोकर उठा। चाय बनाकर पी। बर्तनों की खटपट की आवाज़ सुनकर मीना ने पुकारा, अरे रघु जी, थोड़ा आना तो। आया भाभी कहकर
रघु दौड़ा दौड़ा मीना के कमरे में गया। वह औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सर दर्द है, दुकान से दवा ला दो। रघु पास की दुकान से सिर दर्द की गोली ले आया। रघु ने मीना को गोली थमा दी और पानी का गिलास भी भरकर ले आया। रघु, तुम कितना ध्यान रखते हो हमारा, मीना ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। भाभी, आप कहो तो थोड़ा सिर भी दबा दूं, रघु ने अपने पन में कहा। मीना ने हाँ में गर्दन हिला दी। रघु उसके सिराने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी जादुई उंगलियां मीना के माथे पर तिरकने लगीं। दवा के असर और रघु की सेवा से मीना के माथे का दर्द तो बंद हो गया, मगर बदन में एक झुंझुनी सी दौड़ गई। अब एक अजीब सा खिंचाव मीना के मन में आ गया था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। उसने बंद आंखों से ही कहा, ठीक है रघु, तुम्हारा शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा भाभी, अपने ही तो काम आएंगे। मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरे सिर में आज तक किसी ने मालिश नहीं की, आप कर सकती हैं क्या? मीना सोच में पड़ गई कि आखिर आज रघु चाहता क्या है। बड़ी मुश्किल से वह खुद को रोक पाई थी। फिर आग पानी का मिलन, क्या करें, मना भी नहीं कर सकती। उसने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। मीना की पतली लंबी उंगलियां रघु के सिर में हलचल मचा रही थी। वह धीरे धीरे सुध-बुध खो रहा था। उसने मीना के गोल मटोल हथेली को पकड़कर चूम लिया। मीना ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, यह क्या है रघु? यह मेरा शुक्रिया है भाभी, मीना ने रोमांटिक होते हुए कहा। बस इतना सा शुक्रिया? रघु ने मीना को अपने सामने की ओर खींचा। वह किसी धधकते ज्वालामुखी सी लग रही थी। आंखों के लाल लाल डोरे अंदर की हलचल को साफ बयां कर रहे थे। रघु ने अपने तपते होठ मीना के गुलाबी होठों पर रख दिए। इसके बाद हुई प्यार की बरसात में दोनों जमकर